हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिबोसिज एम टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज होते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है और इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इस टैबलेट को लेने के पहले और बाद में। तो इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मोंटेलुकास्ट सोडियम 10 mg और लिवोसेट्रिजिन इसमें 5 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो सिस्टोपिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये ब्रांड है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 15 टैबलेट का प्राइस 82 रुपये 50 पैसे है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इस टैबलेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशंस को, एलर्जिक समस्याओं को दूर करने में किया जाता है, जैसे नाक बहना, छींकें आना, आँखों से पानी आना, खुजली होना, नाक बंद होना, सूजन आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सामान्य सर्दी जुकाम होना और खांसी की समस्या को भी ये टैबलेट दूर करती है। इसके अलावा ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लक्षणों में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो ये टैबलेट हिस्टामाइन और लिकोट्रीन रासायनिक पदार्थों को रोकती है या उसके उत्पादन को रोकती है। ये रासायनिक पदार्थ एलर्जिक कंडीशंस उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इन रासायनिक पदार्थों का उत्पादन खत्म हो जाता है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो एलर्जिक कंडीशन में हमको राहत मिलने लगती है। तो इस तरीके से ये टैबलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। एडल्ट पर्सन होते हैं उनके लिए एक टैबलेट दिन में एक ही बार दी जाती है। लगभग 24 घंटे तक इसका असर रहता है, लेकिन प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। यदि आप ओवरडोज लेते हैं तो आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कई तरह के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। बच्चों के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही कराना चाहिए। अगर कोई डोज आपसे छूट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप 2 टैबलेट एक साथ नहीं लें या नहीं लेनी चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, थकान होना, सुस्ती होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग यानी मतली उल्टी की समस्या होना, त्वचा पर चकत्ते होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहला, इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट से एलर्जी होती है या इस टैबलेट में जो कंटेंट्स हैं उनसे किसी से भी एलर्जी होती है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी में आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अपनी मर्जी से इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। शराब के साथ इस टैबलेट का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए शराब के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस टैबलेट को लेने के बाद वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, जिस कारण से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लीवर से जुड़ी बीमारी में और किडनी से जुड़ी बीमारी में भी आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।